बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए व बी एंड ए इज़ लेस दैन सी और लेस दैन बी। ये वही स्टेटमेंट है, कंडीशन है जो पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। और इज़ डिफरेंशिएबल यानी एफ ऑफ एक्स जो है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट एक्स नॉट पर, और जो स्मॉल एफ है वो कंटिन्यूस है। देन ये हमारा अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये रिजल्ट है कि एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आएगा। और यहाँ पर जो कंडीशन दी गई ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट सिर्फ ये बताया गया इसमें कि हमारे पास ए टू बी चल रहा है काम, इंटरवल है। तो अगर हम ए तक पहुँच सकेंगे तो सिर्फ हम लेफ़्ट से पहुँच सकेंगे, सॉरी राइट से हम ए की तरफ पहुँच सकेंगे, और बी तक अगर पहुँच सकेंगे तो फ्रॉम लेफ़्ट। इसलिए जब बी की बात आई है तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज़ किया गया है, नेगेटिव नीचे लिखा गया, इसका मतलब लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। सिर्फ इतनी इसमें एक बात बताई गई है। और यहाँ पर जो साथ में दिया गया है, अब ये रिज़ल्ट जो है इसको पहले मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ ये कैसे बना, और उसके बाद इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जाएंगे। लेकिन हमें जब प्रूफ करना है, क्वेश्चन करना, तो ये हमने रिज़ल्ट जो है ये डायरेक्टली लिखना है, लेकिन जस्ट हमें अपनी समझ के लिए बता रहे हूँ कि ये कैसे बना है ये वाला रिज़ल्ट। 1/x माइनस एक्स नॉट इंटीग्रल एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट और डी टी इज इक्वल टू 1/x माइनस एक्स नॉट, और इसमें एफ ऑफ एक्स नॉट तो कॉमन आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा एक्स नॉट, और सिर्फ बचेगा यहाँ पे डी टी। और डी टी का इंटीग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, और डी टी का इंटीग्रल टी बन जाएगा, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स नॉट से लेकर एक्स तक है। तो 1/x माइनस एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसकी लिमिट बनी एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचेगा वो सिर्फ एफ ऑफ एक्स नॉट ही बचेगा। मीन के इसका रिजल्ट जो आएगा वो एफ ऑफ एक्स नॉट, ये आगे सिस्टम में यूज़ होगा इसी थ्योरम में। और इसमें एक और बात, हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रूफ इसमें ये करना चाह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स नॉट पर वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल। तो मतलब हम यहाँ पर ये साबित करेंगे कि इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और यहाँ पे जो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं इसमें, यानी ये रिजल्ट हम लेके चलना चाह रहे हैं। तो अब इसमें लिमिट के बगैर अगर हम देखें, और मॉड भी अभी बाद में अप्लाई कर लेंगे, तो ये चीज़ इसने यहाँ पर यूज़ की है, ये यूज़ कर रहा है, ये वाला ये रिजल्ट लेके चल रहा है, इसको लेके चल रहा है आगे। और इससे आगे फिर कैसे चल रहा है वो मैंने सॉल्व करके रख लिया और यहाँ पर, और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स नॉट मैंने बाहर लिख लिया, और इससे नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो डेफिनेशन थी एफ ऑफ एक्स की वो बन गया सी टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, और माइनस ये जो एफ ऑफ एक्स नॉट है इसमें सी टू एक्स नॉट और एफ ऑफ टी डी टी, और माइनस जो था एफ ऑफ एक्स नॉट वो वैसे ही पड़ा है अभी। इसी तरह से फिर इस वाले को, ये जो माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया जब हमारे पास लिमिट्स, इसकी जो लिमिट है वो चेंज हुई, लिमिट हमने इंटरचेंज की। तो उसके बाद फिर हम ये वाला रिजल्ट मैंने इससे पहले लिख लिया, और ये वाला जो रिजल्ट है उसको बाद में लिख लिया, ताकि एक्स नॉट से सी और सी से एक्स तक बन जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वो बाद, ये वाला वो भी चल रहा है साथ में। वैसे ही पहले हम इस रिजल्ट को कुछ हासिल कर लें इसमें से। तो फिर ये रिजल्ट आ गया एक्स नॉट टू सी और सी टू एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी और डी टी, और माइनस
1/x माइनस एक्स नॉट। अच्छा, अब ये मैं इसकी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मैं सिस्टम थ्योरम से स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल मैंने कहा था कि ये वैल्यू आगे यूज़ होगी सिस्टम में, तो वो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटर कर ली साथ में। अब देखें यहाँ पर ये 1/x माइनस एक्स नॉट यहाँ भी है और 1/x माइनस एक्स नॉट यहाँ भी है। इसको मैं ले लेता हूँ बाहर कॉमन, और दोनों इंटीग्रल भी सेम है, x नॉट से x तक है, x नॉट से x तक है, दोनों ही dt पर है, यानी विद रिस्पेक्ट टू t है। तो इसलिए मैंने वो जो उसके इंटीग्रेंट थे, यानी जो उसमें जिन वैल्यूज़ को हम इंटीग्रेट कर रहे थे उनको मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया, उसमें माइनस था तो माइनस ही लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये चल हमारे पास क्या रहा था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो इसके ऊपर जस्ट अब मैंने मॉड अप्लाई किया दोनों तरफ, पहले मॉड नहीं था, तो अब इसका मॉड अलग हो गया, ये मॉड हमारे पास अलग हो गया, और ये जो पूरे सिस्टम का मॉड था वो ये मॉड हमारे पास अलग हो गया। अब क्या है कि अब इसमें मॉड की जब हम इनइक्वलिटी यूज़ करते हैं इंटीग्रल की, अब ये मॉड हम इनसाइड द इंटीग्रल यानी इंटीग्रेंट जो है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो लेस और इक्वल में चेंज हो जाएगा, हो गया। तो अब स्टार्ट में थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और कंटिन्यूटी क्या होगा कि दिस वन इज एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ये मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, ये लिखा हुआ साथ में, वेन एवर लेस देन डेल्टा। तो अब यहाँ पर जो सिर्फ एप्सिलॉन आया, तो टी का इंटीग्रल हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया, और वो कटने के बाद, कैंसिल होने के बाद ये वाला सिस्टम इसके साथ कट गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, एप्सिलॉन बचा है। और कब, जब हमारे पास x माइनस एक्स नॉट बहुत स्मॉल है, इट मीन्स कि हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू एक्स नॉट, और ये लिमिट ही जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर लिख दिया लिमिट मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, उसका मतलब लिमिट ही है। तो फिर ये जो सिस्टम है ये किस में चेंज हो गया, ये f डैश ऑफ एक्स नॉट में चेंज हो गया। तो इसमें माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन शोज दैट f डैश ऑफ एक्स माइनस f डैश ऑफ एक्स नॉट माइनस f ऑफ एक्स इक्वल आ गया।